नमस्कार, मैं हूं अंशिता। महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार पर डबल मुसीबत आ गई है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे की याचिका पर शिंदे गुट को नोटिस भेज दिया है, तो दूसरी तरफ लाखों मराठा मुंबई पहुंचने वाले हैं। सिर्फ पहुंच ही नहीं रहे हैं, बल्कि चेतावनी भी दी है कि अगर शिंदे सरकार ने आंदोलन को नजरअंदाज किया तो भूख हड़ताल करेंगे। मराठाओं की इस चेतावनी ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि इसी साल लोकसभा चुनाव, एमसीडी चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव सब कुछ है। ऐसे में अचानक से उठी मराठा आरक्षण की मांग ने सरकार के सामने बड़ा सवाल यह खड़ा कर दिया है कि करें तो क्या करें। खासकर शिंदे गुट ज्यादा मुश्किल में है। अब शिंदे गुट क्यों परेशान है, इसी पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। पहले बात मराठा आरक्षण की, तो ये बात सभी को पता है कि राज्य में मराठा आरक्षण की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। अब ज्यादा मुश्किल इसलिए बढ़ गई है क्योंकि आंदोलन के नेता मनोज जरांगे के नेतृत्व में भारी संख्या में मराठा पदयात्रा कर रहे हैं और जल्द ही ये काफिला मुंबई पहुंचने वाला है। हालांकि सरकार का दावा है कि महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी का सर्वे शुरू हो गया है। राज्य के करीब 4250 कर्मचारियों को इस काम में लगाया गया है। दावा है कि राज्य पिछड़ा आयोग 23 से 31 जनवरी तक सर्वे पूरा कर लेगा। आपको याद होगा, सीएम शिंदे ने 20 जनवरी को कहा था कि सर्वे से पता चलेगा कि मराठा कम्युनिटी के लोग सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से कितने पिछड़े हैं। इसके साथ ही शिंदे ने जारंगे से अपील भी की थी कि वो मुंबई ना आए, लेकिन मनोज जारंगे पाटिल ने शिंदे की अपील को खारिज कर दिया और 20 जनवरी को ही हजारों मराठाओं के साथ पदयात्रा शुरू कर दी और ये पदयात्रा पुणे के रंजन गांव से मुंबई की ओर बढ़ गई है। यात्रा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन मुंबई पहुंचेगी, जहां आजाद मैदान या शिवाजी पार्क में मराठा प्रदर्शन करेंगे। जरांगे ने यात्रा शुरू होने से पहले कहा था कि जब तक आरक्षण का गुलाल मराठाओं के सिर पर नहीं पड़ेगा, तब तक हम मुंबई से नहीं लौटेंगे। मुझसे कहा जा रहा है कि मुंबई मत आइए। जो ऐसा कह रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर महाराष्ट्र सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करेगी तो वे मुंबई में भूख हड़ताल भी करेंगे। दरअसल जरांगे राज्य के मराठाओं को कुणबी समाज में तुरंत शामिल कराने की मांग कर रहे हैं। इससे पूरी कम्युनिटी ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आ जाएगी और आरक्षण का लाभ ले सकेगी। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के लिए मुसीबत यह है कि अगर ऐसा हुआ तो ओबीसी वर्ग नाराज हो जाएगा। इसलिए सरकार इस मामले में कोई फैसला लेने से हिचकिचा रही है। यानी सरकार दोनों तरफ से बुरी फंसी हुई है। इसे मराठा अच्छे से समझ रहे हैं। इसी को लेकर जरांगे ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार मराठाओं को मूर्ख बना रही है। उसने हमें आरक्षण देने को कहा था, लेकिन आज तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। आपको याद होगा, 25 अक्टूबर 2023 को मनोज जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में भूख हड़ताल शुरू की थी। मांग वही थी, मराठा समुदाय को ओबीसी का दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए। 9 दिनों में आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने अपनी जान दे दी थी। इससे राज्य में हड़कंप मच गया और राज्य सरकार के 4 मंत्री धनंजय मुंडे, संदीपान बुमरे, अतुल सावे, उदय सामंत जरांगे से मिलने पहुंच गए। भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की और स्थायी मराठा आरक्षण देने का वादा किया। इससे भी बात नहीं बनी तो 1 नवंबर 2023 को सर्वदलीय बैठक हुई। इसमें सभी दलों ने सहमति जताई कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना ही चाहिए। बैठक के ठीक बाद सीएम शिंदे ने कहा था कि आरक्षण कानून के दायरे में और दूसरे समुदाय के साथ अन्याय किए बिना ही होना चाहिए। इसके बाद जाकर 2 नवंबर 2023 को मनोज जरांगे ने अनशन खत्म कर दिया। साथ ही सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया। लेकिन जब सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो जरांगे ने एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी दी। तब भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो 20 जनवरी को उन्होंने पदयात्रा शुरू कर दी। अब जैसे ही पदयात्रा की खबर आई, शिंदे सरकार में खलबली मच गई और उन्होंने तुरंत बैठक बुलाकर सर्वे का आदेश दे दिया। लेकिन जरांगे का कहना है कि अब वो सरकार की बातों में नहीं आएंगे, वो मुंबई जाकर ही बात करेंगे। अब शिंदे सरकार पहले ही टेंशन में थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक 37 विधायकों को नोटिस जारी करके 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया। आपको याद होगा, 10 जनवरी को स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सीएम शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से मना कर दिया था और शिंदे गुट को असली शिवसेना माना था। इसके बाद उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।
इससे शिंदे गुट पहले ही मुश्किल में था कि अब हजारों मराठाओं के मार्च ने सरकार की नींद उड़ा दी है। अब एक तरफ तो शिंदे गुट को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना है, दूसरी तरफ 3 चुनावों के लिए तैयारी कर रही है। बीजेपी उसे निगलने के लिए तैयार बैठी है। जानकारों का कहना है कि शिवसेना का नाम और झंडा भले ही शिंदे को मिल गया हो, लेकिन जनता की सहानुभूति उद्धव के साथ ज्यादा है। ये बात बीजेपी भी जानती है, इसलिए वो शिंदे गुट को ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। तीसरी मुसीबत बन गया है ये मराठा आरक्षण की मांग। मराठाओं को आरक्षण दे दिया तो ओबीसी नाराज हो जाएगा, नहीं दिया तो मराठा, और दोनों की ही नाराजगी सरकार को भारी पड़ेगी। अब राज्य में दोनों समुदाय की आबादी की बात करते हैं तो राज्य में मराठा समुदाय 33% यानी कि करीब 4 करोड़ है। इनमें से 90 से 95% यानी कि ज्यादातर भूमिहीन किसान हैं। सबसे ज्यादा खुदकुशी करने वाले यानी 90% इसी समुदाय से यानी मराठा समुदाय से आते हैं। 1997 में मराठा संघ ने सबसे पहला आंदोलन किया था। मराठाओं का कहना है कि ये उच्च जाति से नहीं बल्कि कुणबी जाति से आते हैं, इसलिए इन्हें भी ओबीसी में शामिल किया जाए, क्योंकि कुणबी ओबीसी में आते हैं। हालांकि मराठा समुदाय को अलग से आरक्षण देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, लेकिन मराठा समुदाय अपनी मांग पर अड़ा है। लेकिन ओबीसी इसका विरोध कर रहा है। ओबीसी संगठनों का मानना है कि अगर इसमें मराठा समुदाय को भी शामिल किया गया तो आरक्षण का फायदा नए लोगों को मिलेगा। हमारा विरोध मराठा आरक्षण से नहीं है, बल्कि उन्हें ओबीसी से आरक्षण देने को लेकर है, क्योंकि इससे उनका कोटा कम हो जाएगा। लेकिन सरकार को तो दोनों समुदाय का वोट चाहिए, इसलिए दुविधा यह है कि किसकी सुने किसकी नहीं। सीएम शिंदे मराठा समुदाय से आते हैं, तो वहीं इनकी कैबिनेट में शामिल छगन भुजबल ओबीसी समुदाय से आते हैं। ऐसे में इस मुद्दे को लेकर तो सरकार के अंदर ही खींचतान शुरू होगा। आपको भुजबल वाला वो वायरल ऑडियो भी याद होगा। अब आप खुद ही सोचिए, जिस मुद्दे पर पूरी सरकार एक नहीं है, वो मुद्दा हल करना इतना आसान तो नहीं हो सकता। इसलिए राज्य की सियासत में अब एक ही सवाल गूंज रहा है कि डबल इंजन सरकार पर पड़ी इस डबल मुसीबत का हल आखिर कैसे निकलेगा, और निकल पाएगा भी या नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, और हमें बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।